चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के ऑफिस के बाहर हम लोग 3 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। एनटी हेडक्वार्टर के बाहर हम 3 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। उसके बावजूद ये लोग अपने एसी ऑफिस से बाहर नहीं आ सकते हैं। 34 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के संभाले, उनका फ्यूचर बर्बाद किया है इन्होंने। उसके बावजूद ये हमसे सड़क पर आके मिलने को तैयार नहीं है। इसीलिए ज़रूरत आन पड़ी है कि हम यहाँ पे पसीने में, बारिश में, चाहे जो सिचुएशन हो, आकर के यहाँ पे आवाज़ उठाएं। चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, सब जगह जहाँ पे पेपर लीक का सरगना है, यूपी हो, हर जगह पे भाजपा के लोगों का उनके साथ में कनेक्शन है। भाजपा के लीडर्स के साथ उठते बैठते हैं। वरना इतनी दबंगई से ये कहना कि हम कोई भी पेपर लीक करवा सकते हैं, आप हमें बताइए कौन सा पेपर लीक करवाना है। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। वही सोशल मीडिया जिसमें लोग भरोसा करते हैं। और आज आप देख सकते हैं, जब जंतर मंतर पर आते हैं तो लगता है कि ये आंदोलनकारी अभी जिंदा है। आपको पता होगा, नीट पेपर लीक जो हुआ था, उसके बाद जो है तमाम स्टूडेंट जो है सड़कों पे उतरे और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखा गया कि जंतर मंतर से छात्रों को डिटेन कर लिया गया। उसके बावजूद भी छात्र अभी भी डटे हैं। दोबारा से जंतर मंतर पर ये आए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, एक बहन है हमारे साथ जो कि पसीने से इनका एकदम कपड़ा भीग गया है। आप सोचिए कि इतनी गर्मी में सड़कों पर अपने हक अधिकार के लिए बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन छात्र भी अब जो है डटे हैं, हटेंगे नहीं। चलिए बात करेंगे कि आखिर क्यों इन लोग को डिटेन किया गया, क्या इनकी तरफ से कुछ ऐसी अभद्रता पूर्वक जो है टिप्पणी की गई या क्या वजह रही, क्यों डिटेन किया गया था, पहले तो ये बताएं आप लोग। कल जो हमें डिटेन किया गया था, कल हमको डिटेन इसलिए किया गया, आपने सही बोला, कुछ अभद्र हमने ऐसा किया। हाँ, हमने वो अभद्र काम जो किया वो ये था कि जो मौजूदा सरकार है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उससे कुछ सवाल पूछ लिए। उससे ये सवाल पूछा गया कि जब पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं आपकी सरकार में, तो आप कैसे धर्मेंद्र प्रधान को फिर से शिक्षा मंत्री बना सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जो मामूली सा नैतिक जिम्मेदारी लेकर के अपनी अकाउंटेबिलिटी टालना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे अभी भी शिक्षा मंत्री बनाए रख सकते हैं? ये हमारा सवाल था। हमारा सवाल ये था कि जो आप एनटीए पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें रिफॉर्म लाएंगे का धांधली जो जुमला फेंक रहे हैं लोगों के बीच में, वो सरासर झूठ है। एनटीए एक ऐसा प्राइवेट एजेंसी है जिसके जड़ में करप्शन है, जिसके जड़ में कमर्शलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन है, जिसके जड़ में पेपर लीक है। क्योंकि आपने इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी ज़रूरी नेशनल लेवल की परीक्षा की जिम्मेदारी एक प्राइवेट एजेंसी को दे दी है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसी भी इंसान के गवर्निंग बॉडी में अपॉइंटमेंट को लेकर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फाइनेंसेस को लेकर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 25 से कम परमानेंट स्टाफ है जो इतने बड़े बड़े एग्जाम पूरे देश भर में करवाता है। अच्छा, चलिए मैं एक सवाल लेना चाहूँगी आपसे कि क्या लगता है कि प्रोटेस्ट करना भी अब गुनाह हो गया है, जिसके बाद तुरंत जो है डिटेन कर लिया जाता है? प्रोटेस्ट करना तो एकदम गुनाह हो गया। जो नए कानून आए हैं, 3 BNS के, भारतीय न्याय संहिता के तहत पास हुए हैं, उसमें तो तमाम प्रोटेस्टर्स के अधिकार छीने जा रहे हैं। पुलिस को इतना मजबूत किया जा रहा है ताकि पुलिस अपनी मर्जी से डिटेन कर सके लोगों को। उनकी अवधि बढ़ा दी है कि कितने समय तक वो रख सकते हैं डिटेनमेंट में लोगों को। ये सब तमाम चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं ताकि ऐसे ही जनता की आवाज़ उठाने वाले प्रोटेस्ट को बंद किया जाए, ध्वस्त किया जाए, ताकि एक मैसेज दे दिया जाए कि अरे नहीं, सब तो ठीक है इस देश में। देखिए, कोई सड़क पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। देखिए, पार्लियामेंट में हमने माइक कर दिया, बंद कर दिया है, तो देखिए ऑपोजिशन भी कुछ नहीं बोल रहा है। ये मैसेज कल पार्लियामेंट में मोदी जी ने इस पे बात रखी थी कि नीट पेपर जो लीक हुआ है उस पे हम कार्रवाई करेंगे, जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। दोषी धर्मेंद्र प्रधान है, मत बख्शिए उनको, रिजाइन मांगिए उनसे, रेजिग्नेशन मांगिए तुरंत। जिन्होंने लीक करवाया था उनको ना दोषी माना जाएगा? जिन्होंने लीक करवाया था और जिन्होंने लीक एनेबल किया, वो दोनों ही उतने ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं इसके लिए। अगर आप बात पे और अगर इसकी भी बात की जाए कि जिन्होंने लीक करवाया था, तो जहाँ जहाँ से खबरें निकल रही हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, सब जगह जहाँ पे पेपर लीक का सरगना है, यूपी हो, हर जगह पे भाजपा के लोगों का उनके साथ में कनेक्शन है। भाजपा के लीडर्स के साथ उठते बैठते हैं। वरना इतनी दबंगई से ये कहना कि हम कोई भी पेपर लीक करवा सकते हैं, आप हमें बताइए कौन सा पेपर लीक करवाना है, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, पीएम मोदी जो है वो अगर ये आवाज़ उठाते हैं संसद भवन में, तो क्या लगता है, कुछ उम्मीदें लग रही हैं उनको? पीएम मोदी को बहुत बुरी आदत है। उन्हें लगता है कि जब वो इस तरीके के जुमले फेंकेंगे कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं एनटीए में, हम सुधार करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, तो सड़कें शांत बैठ जाएंगी, ऑपोजिशन शांत बैठ जाएगा। पर वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस तरीके से 3 कृषि कानून उनसे वापस करवाए गए थे, घुटना टेकना पड़ा था उन्होंने इस देश के
किसानों के सामने। जिस तरीके से उन्होंने इस देश के सामने समान नागरिकता मांग रहे जनता के सामने घुटने टेकना पड़ा था, अभी तक वो सीएए लागू नहीं कर पाए हैं, उसी तरीके से स्टूडेंट्स मजबूर करेंगे उन्हें एनटीए को स्क्रैप करने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाने के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल, आप पसीने से एकदम लथपथ है, क्या लग रहा है कि ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर आगे भी करते रहेंगे, इस तरीके से लड़ते रहेंगे सड़कों पर? जो जनता पसीने में अपने आप को नहला करके मेहनत करती है एग्जाम्स के लिए, वो जनता जो सड़कों पे मेहनत करती है पसीने से लथपथ होकर के, उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमें पसीने में लथपथ होना पड़ रहा है। वो हमारी बात क्या समझेंगे जो एसी ऑफिसों से बाहर नहीं आना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के ऑफिस के बाहर हम लोग 3 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, एनटी हेडक्वार्टर के बाहर हम 3 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, उसके बावजूद ये लोग अपने एसी ऑफिस से बाहर नहीं आ सकते हैं। 34 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के संभाले, उनका फ्यूचर बर्बाद किया है इन्होंने, उसके बावजूद ये हमसे सड़क पे आके मिलने को तैयार नहीं है। इसीलिए ज़रूरत आन पड़ी है कि हम यहाँ पे पसीने में बारिश में चाहे जो सिचुएशन हो आ करके यहाँ पे आवाज़ उठाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से लोग डटे हुए हैं, छात्र जो है, छात्रों का हौसला कम नहीं हो रहा है, जंतर मंतर पर सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार है अपने हक और अधिकार के लिए। चलिए, क्या नाम भी आपका? मेरा नाम नेविल है। अच्छा, और कल जो प्रोटेस्ट में डिटेन हुआ था, हम पार्लियामेंट मार्च की जो कॉल दिए थे, उसमें मैं साइड में फ़ोटो ले रहा था, वीडियो ले रहा था। तो आपको भी डिटेन किया गया था? हाँ, 2 बस पहले डिटेन हो चुके थे, सारे प्रोटेस्टर्स साइड खाली हो चुके थे। मैं साइड से मेरे फ़ोन में वो वीडियोस चला रहे थे, भेज रहे थे हर जगह पे, और उसी वक्त मुझे पकड़कर एक तीसरी बस में अकेले बिठा गया। अकेले बिठाया? और उसके बाद मुझे पार्लियामेंट स्ट्रीट लेके जाते हैं। ये लगभग 3 बजे से 10:30 बजे तक मुझे बिठाते थे और मेरे ऊपर एक एफआईआर लगवा देते कि मैं पुलिस को मारपीट किया है। अच्छा। मतलब ये हम देखते हैं कि बीएनएस की कानून लेके आने के बाद पुलिस को ज़्यादा और एक पावर मिला है कि सड़कों के ऊपर जो आवाज़ उठे उसको दबाने के लिए। वो कहता है कि आप कुछ भी प्रोटेस्ट कर लो, आप परमिशन नहीं लिए हो। मतलब एक इंसान जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, पूरा सबूत है हमारे पास कि हम कुछ और काम नहीं कर रहे थे। अब मतलब उनको आपके ही पास कहीं ना कहीं साक्ष्य भी है, उसके बावजूद भी आप पे आरोप लगाए जा रहे कि आपने पुलिस के साथ मारपीट पुलिस की। खुद देखा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और फिर भी उनको लगाना है एफआईआर। तो ये लगाया है कि मैं मारपीट किया हूँ पुलिस के साथ, ये लगाया है कुछ 4 अलग सेक्शंस का एफआईआर। डर नहीं लगता है कि स्टूडेंट पे एफआईआर हो जाए कि उनका भविष्य जो है खतरे में हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता है, बट अभी जो ज़रूरी बात यह है कि ज़रूरी यह है कि सरकार के खिलाफ अभी आवाज़ उठाए। सरकार की ये जो एनटीए है, धर्मेंद्र प्रधान इतना बेशरम बैठा है पार्लियामेंट में अभी भी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और वो लोग तुरंत इस्तीफ़ा दें और इसके पूरा जिम्मेदारी ले, सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी ना लें। तो हमको ये ज़रूरी लगता है, हमारे भविष्य के सवाल है। हम उसके लिए 7 दिन से आए हैं, ये 8वां दिन है और हम इधर ही बैठ के रहेंगे, ऐसा हम तय किया। अच्छा, कितने और आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं इस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं? पिछले 8 दिन से 30-40 स्टूडेंट्स तो आ ही रहे हैं हर दिन। आज कितने लोग देख रहे हैं? भारी संख्या में लोग आए हुए। आज तो भारी संख्या में 50-60 लोग तो आए हैं, बट यही है ना, 3 हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री के सामने हुआ है, एनटीए के सामने हुआ है, जंतर मंतर पे हुआ है, और इसके बाद ये इतना बेशरम लोग हैं कि वो कोई सवाल नहीं उठाते, सिर्फ बोल रहे कि जांच कर रहे और छोड़ दिया। मतलब उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक पकड़ गया, वो जो लीक करवाया वो पकड़ दिया, बट लीक करवाने के लिए कौन क्रिएट किया, कौन कानून क्रिएट किया, उसको भी पकड़ना चाहिए ना। लीक क्रिएट करने की कंडीशंस जो है वो क्रिएट किया, वो उसको भी पकड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो छात्र पढ़ते थे, जो अपना करियर फ्यूचर बनाने के लिए आज सड़कों पर लड़ रहे हैं, वजह यह है कि पेपर लीक के जो मामले आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे छात्र जो है हताश निराश हैं। और तमाम छात्र जो है, कई सारी ऐसी भी खबरें आई कि लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। बाकी ऐसे खबरों पे आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।